कहानी के माध्यम से लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की बात को यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रित किया है। राजा साहब की जगह जब एक नए राजकुमार आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यह व्यक्तिगत सत्ता ही परिवर्तन नहीं होता, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह से उलट जाने और सभ्यता के नाम पर एक नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है, जो लुट्टन जैसे लोक कलाकार के आसन से उठा करके पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहता की भूमि पर पटक देता है। ऐसी स्थिति में गांव के गरीब जो हैं उनकी क्या स्थिति है, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन रेणु जी करते हैं। तो आइए पाठ का शुरुआत हम करते हैं। सर्दी का मौसम है। गांव में मलेरिया और हैजा नामक रोग फैला हुआ है। अमावस्या की ठंडी रात है। चारों तरफ निस्तब्धता है। आकाश में तारों के प्रकाश के अलावा कोई प्रकाश का स्रोत नहीं है। सियार और उल्लू की डरावनी आवाज़ जो है वातावरण को और भी डरावनी बना रहा है। कहीं किसी भी झोपड़ी से कहीं कराहने से की आवाज़ निकल रही है, तो कहीं बच्चे के रोने की आवाज़ निकल रही है। कहीं कुत्ते जो हैं वह जाड़े के कारण राख के ढेर जो पड़ा हुआ है उस पर मोटरी बन करके बैठे हुए हैं। शाम या रात को सब मिलकर रोते हैं। सारे माहौल में पहलवान की ढोलक ही है, जो संध्या से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति से बज रही है। यह आवाज़ जो मृत गांव प्रायः पड़ गया है, गांव जो है प्रायः मृत के समान हो गया है, उसके लिए संजीवनी का काम कर रही है। गांव में लुट्टन सिंह पहलवान प्रसिद्ध था। 9 वर्ष की आयु में वह अनाथ हो गया। उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी विधवा सास ने उसे पाला पोसा। गाय चराता था, दूध पीता था और कसरत करता था। कसरत वह इसलिए करता था क्योंकि गांव के लोग उसकी सास को तंग करते थे और लुट्टन के अंदर उन लोगों से बदला लेने के कारण वह जो है कसरत करने लगा और पहलवान बन गया। एक बार की घटना है। लुट्टन सिंह जो है श्यामनगर मेले में दंगल देखने गया। पहलवानों की कुश्ती में दाव पेच देखकर उसने शेर के बच्चे को चुनौती दे डाली। शेर के बच्चे का असली नाम था चांद सिंह। वह बहुत नामी पहलवान था। वह बादल सिंह का शिष्य था और वह बड़े बड़े पहलवानों को, पंजाबी पहलवानों को, पठान पहलवानों को हरा दिया था और अपनी श्रेष्ठता यानी कि मैं श्रेष्ठ हूँ यह सिद्ध करने के लिए वो बार बार दहाड़ रहा था। श्यामनगर दंगल में शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब जो है वह गए हुए थे। उन्हें साहब जो है दरबार में सोच रहे थे कि इसको यानी कि किसको, यह जो चांद सिंह था, यह राजा साहब सोच रहे थे कि इस चांद सिंह को अपने दरबार में मैं रख लूं। लुट्टन सिंह ने शेर के बच्चों को चुनौती दे दी। जब वह बार बार चुनौती दे रहा था तो उसके चुनौती को स्वीकार कर लेता है लुट्टन सिंह। दर्शक उसे पागल समझते हैं। यह सोचते हैं कि चांद सिंह के सामने यह लुट्टन सिंह कहाँ उसके सामने यह अपने आप को उसके सामने प्रस्तुत कर पाएगा, परंतु यह बहुत सफाई के साथ आक्रमण को संभालता है और उठ खड़ा होता है। राजा ने लुट्टन को समझाया और कुश्ती से हटने को कहा कि लुट्टन तुम कुश्ती में मत जाओ। चांद सिंह जो है वो बहुत बड़ा पहलवान है, लेकिन लुट्टन सिंह राजा से लड़ने की इजाज़त मांगती है। मैनेजर और सिपाही बहुत उसको समझाते हैं, पर लुट्टन ने कहा कि अगर जो हमें इजाज़त नहीं मिली तो इसी पत्थर पर अपना पटक करके सर मैं फोड़ लूँगा और मर जाऊँगा। भीड़ में अधीरता थी। पंजाबी पहलवान लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रहे थे। कुछ दर्शक उसे लड़ने की अनुमति चाह रहे थे। राजा विवश होकर के लुट्टन सिंह को लड़ने के लिए आदेश दे दिए। लुट्टन सिंह के समर्थन में सिर्फ और सिर्फ ढोलक की आवाज़ थी। चांद सिंह उसे कस करके दबाया हुआ था और चांद सिंह के पक्ष में
राजमत या बहुमत था। राज जो चांद सिंह था उसमें राजमत और बहुमत था, लेकिन लुट्टन सिंह के पक्ष में केवल और केवल वह ढोल थी। लुट्टन सिंह, अब जो ढोल से आवाज़ निकल रहा था, धाक धीना तिरकट तीना, धाक धीना तिरकट तीना, इसका अर्थ है दाव काटो बाहर जाओ, दाव काटो बाहर जाओ। लुट्टन ने ढोलक के ध्वनि को बहुत ही सुंदर तरीके से समझा और फिर लुट्टन ने दाव काटा और लपक कर चांद सिंह की गर्दन पकड़ ली। फिर ढोल ने आवाज़ दी, चटाक चटधा, अर्थात उठा पटक दे। लुट्टन ने दाव का जोर लगाकर चांद सिंह को जमीन पर पटक दिया। फिर ढोलक ने धिन धिना धिक धिक धिना शब्द का प्रयोग किया और लुट्टन सिंह ने चांद सिंह को चारों खाने चित कर दिया। ढोलक ने वाह बहादुर की ध्वनि की और जनता जो है माँ दुर्गा और महावीर जी की जय से जयकारा लगाने लगी। लुट्टन सिंह ने सबसे पहले ढोल को प्रणाम किया और राजा को अपने गोद में उठा लिया। राजा साहब उसको अपने दरबार में लुट्टन सिंह को अपने दरबार में रख लिया। उसको पुरस्कृत नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। राज पंडित जो थे और जो मैनेजर थे वह लुट्टन सिंह का विरोध किए, क्योंकि यह कह रहे थे कि वह क्षत्रिय नहीं है। राजा साहब ने उनकी एक न सुनी। कुछ ही दिनों में लुट्टन सिंह का यश कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। सभी नामी गिरामी पहलवान को उसने हरा दिया। लुट्टन सिंह मेले में घुटने तक लंबा चोंगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी और मतवाले हाथी की तरह झूमता हुआ चलता था। हलवाइयों के आग्रह पर वह 1.5 से रसगुल्ला खा जाता था। मुंह में 8-10 पान ठूस लेता था और उसके सामने किसी की लड़ने की हिम्मत नहीं होती थी। धीरे धीरे समय बदलता गया। इस तरह 15 वर्ष उसने बिता दिए राज दरबार में और उसके 2 पुत्र हुए। सास पहले ही मर चुकी थी और पत्नी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पहलवान थे। दोनों का भरण पोषण भी राज दरबार से हो रहा था। पहलवान रोज सुबह उनसे कसरत करवाता, दिन में उन्हें अपने बच्चों को सांसारिक ज्ञान देता, ठीक है, और यह बताता कि उसका गुरु जो है ढोलक ही है। और अचानक एक समय आता है, राजा स्वर्ग को सिधार जाते हैं। उनका बेटा यानी कि राजकुमार विलायत से आते हैं और राजकाज को अपने हाथों में ले लेते हैं। पहलवान की छुट्टी कर देते हैं। उन्हें लगता है कि यह जो पहलवान है इसका जो खर्च है वो राज दरबार के लिए नहीं है। लुट्टन सिंह कंधे पर अपने दोनों बच्चों को लिए गांव को लौट जाता है। गांव वालों ने उसके लिए रहने के लिए झोपड़ी बना दी। गांव में नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा पहलवान। खाने पीने की जो खर्च होते थे गांव वालों की तरफ से बढ़ा था। गरीबी के कारण धीरे धीरे किसान व मजदूर जो हैं, जो स्थिति अकाल की पड़ी हुई थी, बच्चे जो है स्कूल जाना बंद कर दिए और यह जो है अपने लड़कों को ही सिर्फ और सिर्फ कुश्ती सिखाने लगा। दिन भर लड़के मजदूरी करके कमा कर लाते थे। अचानक गांव पर यह संकट आ गया। सूखे के कारण अन्न की कमी पड़ गई। फिर मलेरिया और हैजा जैसे बीमारी फैल गया। घर खाली हो गए। प्रतिदिन 2-3 लाशें उठने लगी। लोग एक दूसरे को ढाढ़स बनाते, साहस देते। शाम होते ही घरों में घुस जाते और लोग चुप रहने लगे थे। ऐसे समय में पहलवान की केवल ढोलक ही थी जो बजती थी और गांव के लोगों को, जो गांव अर्धमृत हो गया था, उसके लिए औषधि का काम करती थी। जो पथ्य विहीन लोग हो गए थे उन प्राणियों के लिए संजीवनी का काम करता था यह ढोलक। एक दिन ऐसा होता है, पहलवान के दोनों बेटे भी चल बसते हैं। पहलवान सारी रात ढोलक पीटता रहा। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। उसने लंबी सांस लेकर कहा, दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन उसने राजा श्याम नंद की दी हुई रेशमी जंघिया पहनी और सारे शरीर पर मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की।
फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लादकर नदी में बहा आया। इस घटना के बाद गांव वालों की हिम्मत टूट गई थी, लेकिन पहलवान की हिम्मत नहीं टूटी। रात को फिर पहलवान जो है ढोलक बजाने लगा और लोगों को हिम्मत देने लगा, लोगों की हिम्मत बढ़ने लगी। 4-5 दिन के बाद एक रात ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। सुबह उसके शिष्यों ने देखा पहलवान की लाश चित पड़ी हुई थी। शिष्यों ने बताया कि उसके गुरु ने कहा था कि उसके शरीर को चिता पर पेट के बल लिटाना, क्योंकि वह कभी चित नहीं हुए, और चिता सुलगाने के समय ढोलक जरूर बजा देना। अर्थात यह जो स्थिति है यह बहुत ही दयनीय स्थिति है, और यह बता रहा है कि किस प्रकार जो हमारा समाज बदलता है। जब सत्ता परिवर्तन आता है तो कहानी के अंत में भूखमरी, महामारी के शक्ल में आए जो मौत है, वह षड्यंत्र के गांव में अजय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल के पोल खोल देते हैं। इसी करुण त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की? क्या कला की प्रासंगिकता व्यवस्था को मुख्यपेक्षी है अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है? मनुष्य के साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक जीवन में प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है? यह पाठ हमारे सामने कई प्रश्न छोड़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।